Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. In today's video we will solve exercise 2.6. I have discussed a topic regarding rational exponents. You must watch that. The link is in the description. Let's start the first question. 8 to the power 1 by 3 multiplied by 36 to the power 1 by 2. यानी किसी नंबर को आपने ऐसे मल्टीप्लाई करना है, इतने टाइम्स 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से वो 8 आ जाए और 2 टाइम मल्टीप्लाई करने से 36 आ जाए। अब 8 का आपको पता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 8। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, 2 क्यूब आ जाएगा। ठीक है, 2 क्यूब का होल 1 बाई 3 आपने लिख लिया, मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6 इज़ 36, राइट। तो यहाँ पे आप 6 स्क्वेयर लिख सकते हो, टू द पावर 1 बाई 2। ठीक है, ये 3 इस 3 से कैंसिल, ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये क्या बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 6। नाउ 2 मल्टीप्लाई बाई 6 गिव्स 12। दैट इज़ द आंसर। अब यहाँ देखिए कौन से नंबर को आप 6 टाइम मल्टीप्लाई करोगे जिससे 64 आ जाएगा। ठीक है, आप 2 से ही ट्राई कर लो। 2 2 इज़ 4, 4 2 इज़ 8, 8 2 इज़ 16, 16 2 इज़ 32, 32 2 इज़ 64, राइट। दैट मीन्स आपने 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 64 आ गया, -1 बाई 6। अब ये 6 इस 6 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा 2 to the power -1, right। now 2 to the power -1 is equal to 1 by 2। क्योंकि ये एक्सपोनेंट यहाँ पे नेगेटिव में है, आप इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ इसको इन्वर्ट कर दोगे। दिस इज़ द आंसर। आप चाहो तो एक और तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, यानी लाजमी नहीं है कि जो एक्सपोनेंट हो आप उतने टाइम किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, आप कोई और भी ट्राई कर सकते हो। लेट्स सपोज 64 है और आपको ये पता है कि 8 मल्टीप्लाई बाई 8 गिव्स 64। तो अगर यहाँ पे आप ले लो 8 स्क्वेयर का होल -1 बाई 6 तो ये भी ठीक है। अब आप क्या करोगे, 2 1 इज़ 2 एंड 2 3 इज़ 6, राइट। तो ये क्या बन जाएगा 8 टू द पावर -1 बाई 3। अब 8 को आप लिखोगे अगेन एक्सपोनेंट फॉर्म में, तो ये आपको पता है 2 टू द पावर 3 गिव्स 8। इसके ऊपर पावर आएगा -1 बाई 3, ये वाला। ठीक है, ये 3 इस 3 से कैंसिल, 2 टू द पावर -1 आएगा इस केस में भी। दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो इक्वलेंट टू 1 बाई 2 एंड दिस बोथ आर द सेम थिंग। Now look at this question, 256 by x square to the power 1 by 2। अब 256 को आप किस नंबर से कौन से नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हो, 256 आता है। आप 4 से ट्राई कर लो, 4 4 इज़ 16, 16 4 इज़ 64, 64 मल्टीप्लाई बाई 4 इज़ 256। ठीक है, तो दैट मीन्स आप 4 टू द पावर 4 लिखोगे। ठीक है, क्योंकि 4 को आपने 4 दफ़ा मल्टीप्लाई किया 256 आया, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर का होल 1 बाई 2, राइट। अब देखिए ये अलग अलग आप इन पे अप्लाई कर लोगे एक्सपोनेंट। 4 टू द पावर 4 का होल 1 बाई 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर का होल 1 बाई 2। 2 1 इज़ 2 एंड 2 2 इज़ 4 और ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल। दैट मीन्स मेरे पास क्या आएगा 4 स्क्वेयर बाय एक्स एंड 4 स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इज़ 16 बाय एक्स। ये इसका आंसर आएगा। आप चाहो तो अपने आसानी के लिए, जब आपको ये नहीं पता हो कि क्यूब स्क्वेयर्स या 4th रूट 5th रूट किस नंबर से बनता है, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। किसी भी सवाल को आप प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू कर सकते हो। अब यहाँ देखिए 81 x - 8 z4 टू द पावर 1 बाई 4। अब किस नंबर को आप 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हो 81 आता है। आप 3 से स्टार्ट कर लो, 3 3 इज़ 9, 9 3 इज़ 27, 27 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ 81। दैट मीन्स 3 आएगा। 3 टू द पावर आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो 4, x टू द पावर -8, ये बाकी ऐसे ही रहने दोगे क्योंकि ये रियल नंबर्स कोई सिंबल फॉर्म में है। ठीक है, 4 1 बाई 4, राइट। अब इन सब के ऊपर सेपरेटली इस एक्सपोनेंट को अप्लाई कर दोगे।
3 टू द पावर 4 का होल 1/4, x टू द पावर -8 का होल 1/4 एंड z टू द पावर 4 का होल 1/4। ये 4 इस 4 से कैंसिल, ये 4 1 इज़ 4, 4 2 इज़ 8, 4 एंड 4। ठीक है, इसका क्या आंसर आएगा? 3x टू द पावर -2, क्योंकि 4 1 इज़ 4, 4 2 इज़ 8 आया था, एंड z। अब देखिए ये पावर नेगेटिव में है, हम यूजुअली पावर्स को कैसे लिखते हैं? पॉजिटिव में लिखते हैं। दैट मीन्स आप इसको नीचे शिफ्ट करोगे तो ये क्या बन जाएगा? 3z/x टू द पावर 2, ये इसका आंसर आएगा। अब इस सवाल को देखें, यहाँ पे है 27। अब कौन से नंबर से 27 आता है? 3 3 इज़ 9, 9 3 इज़ 27। दैट मीन्स आप यहाँ पे लोगे 3 क्यूब का होल 2n/3 और 8 का क्या आता है? 2 2 क्यूब का होल -n/3। अब यहाँ देखें इधर कोई डिफरेंट नंबर है 18, ये किसी नंबर के मल्टीपल से नहीं बनता, मतलब इस तरह सेम मल्टीपल से। तो आप क्या करोगे? आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। 18 2 9 इज़ 18, 3 3 इज़ 9 एंड 3 1 इज़ 3। अब देखिए 2 1 टाइम्स है और 3 2 टाइम्स है। क्या मैं इसको यूँ लिख सकती हूँ? 2 × 3 स्क्वेयर का होल -n/2। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैंने 2 को एक दफ़ा लिखा और इन दोनों 3 को मैंने एक दफ़ा 3 लिख के इसके ऊपर स्क्वेयर लिख दिया। ठीक है, अब आप क्या करोगे? ये 3 इस 3 से कट किया, ये 3 इस 3 से कट किया, ये क्या बन जाएगा? 3 टू द पावर 2n डॉट 2 टू द पावर -n बाय। अब इसके ऊपर आप अलग अलग से इस पावर को अप्लाई करोगे, -n/2 और 3 टू द पावर 2 इंटू -n/2। ये 2 इस 2 से कट गया। अब मैं यहाँ पे फ़िलहाल सॉल्व करती हूँ ताकि आपको यहीं पे समझ लगे। 3 टू द पावर 2n डॉट 2 टू द पावर -n, फ़िलहाल मैं इसको एज इट इज़ लिखती हूँ, बाद में मैं इसको सॉल्व कर लूँगी। 2 टू द पावर -n/2 एंड 3 टू द पावर -n, राइट। अब देखिए ऊपर नीचे बेसिस सेम है, मैं क्या करूँगी? इन बेसिस को मैं एक साथ लिख दूँगी, यानी कैसे? ये नीचे वाले को मैं ऊपर शिफ्ट कर दूँगी। 3 टू द पावर 2n प्लस n, ये -n प्लस n बन जाएगा, और 2 टू द पावर -n प्लस n/2 ये बन जाएगा, राइट। तो अब मैं इसको लिख सकती हूँ 3 टू द पावर 3n एंड 2 टू द पावर, ये क्या बन जाएगा? 2 एंड -2n प्लस n, राइट। तो आगे इसको मैं लिख सकती हूँ 3 टू द पावर 3n एंड 2 टू द पावर -n/2। अब देखिए अगेन ये जो एक्सपोनेंट है नेगेटिव में आया है, तो इसका मतलब आप प्रेफर करोगे इसको कैसे लिखने का? 3 टू द पावर 3n बाय 2 टू द पावर n/2। दिस इज़ द आंसर। अब इस क्वेश्चन को देखें। इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैं ये करूँगी कि पावर्स को इन सब के ऊपर अलग अलग से अप्लाई करूँगी, यानी कि इसके ऊपर मैं अलग से पावर लिखूँगी, इसके ऊपर मैं अलग से पावर लिखूँगी। अगर मैं इसको यूँ लिखूँ a टू द पावर p इंटू -q -p, सिर्फ मैंने इनको अलग अलग सेपरेट करके पावर्स लिखे, ठीक है। a टू द पावर q इंटू -q -p आपने यूँ लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय a टू द पावर q इंटू -r -q बाय a टू द पावर r इंटू -r -q, a टू द पावर r -p -r बाय a टू द पावर p -r। फ़िलहाल आपने सिर्फ इसको अलग अलग सेपरेट करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के ऊपर एक्सपोनेंट्स अप्लाई कर लिए। अब देखिए ऊपर नीचे आपको जो भी सिमिलर नज़र आता है आप उनको सिर्फ एक एक्सपोनेंट एक बेस के फॉर्म में लिखोगे, यानी यहाँ पे a टू द पावर p इंटू, अब देखिए a टू द पावर p इधर भी आ रहा है, a टू द पावर b इधर भी आ रहा है। आप दोनों को एक ही बेस कंसीडर करोगे तो ये क्या बन जाएगा? -q -p प्लस p प्लस r, राइट। ये साइंस ऊपर जाके चेंज हो जाएंगे।
मल्टीप्लाई बाय ए टू द पावर क्यू इंटू माइनस आर माइनस क्यू। अब देखिए ए क्यू यहाँ पे आ रहा है, दैट मीन्स ये चेंज होगा प्लस क्यू प्लस पी में, ठीक है। इसी तरह से ए टू द पावर आर इंटू माइनस पी माइनस आर, ऊपर जो साइन है सेम रहेगा, नीचे से जो आप ऊपर शिफ्ट कर रहे हो वो चेंज हो जाएगा। अब ए टू द पावर आर का देखिए माइनस आर माइनस क्यू है, तो दैट मीन्स ये प्लस आर प्लस क्यू बन जाएगा। अब आप देख लोगे कि कौन से पावर्स आपस में कैंसिल हो रहे, कोई वेरिएबल्स आपस में अगर कैंसिल हो रहे आप कैंसिल कर दोगे, जैसे माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस आर प्लस आर, बाकी चीज़ें कैंसिल नहीं होंगे तो आप उसको एज इट इज़ लिख दोगे। ए टू द पावर पी इंटू माइनस क्यू प्लस आर मल्टीप्लाई बाय ए टू द पावर क्यू इंटू माइनस आर प्लस पी। इसी तरह से ए टू द पावर आर इंटू माइनस पी प्लस क्यू। अब आप क्या करोगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। ए टू द पावर यानी ऐसे प्लस माइनस इज माइनस पी क्यू प्लस पी आर प्लस प्लस इज प्लस, ठीक है, ये आपने कर लिया। ए टू द पावर प्लस माइनस इज माइनस क्यू आर प्लस प्लस इज प्लस क्यू पी, ये कर लिया। ए टू द पावर आर मल्टीप्लाई बाय माइनस पी इज माइनस आर पी एंड प्लस आर क्यू, सही हो गया। अब आप क्या करोगे, अब देखिए ए सारे जगहों पे सेम है, अब आप इस ए को एक ही बेस कंसीडर करोगे और सारे पावर्स को आपस में ऐड कर लोगे। ए टू द पावर माइनस पी क्यू प्लस पी आर माइनस क्यू आर प्लस क्यू पी माइनस आर पी प्लस आर क्यू, ये आपने कर लिया। अब देखिए अगर कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल करोगे, नहीं हो रहा है तो आप ऐड कर लोगे। माइनस पी क्यू प्लस पी क्यू कैंसिल, प्लस आर पी माइनस आर पी कैंसिल, माइनस क्यू आर प्लस आर क्यू, ये कैंसिल हो गए, सारे कैंसिल हो गए। दैट मीन्स ए टू द पावर ज़ीरो आएगा। अब जहाँ पे वेरिएबल के पावर ज़ीरो आ जाए, ठीक है, तो आप उसके वैल्यू को हमेशा 1 लिखोगे। ए टू द पावर ज़ीरो, जिस नंबर का भी एक्सपोनेंट ज़ीरो हो उसका आंसर हमेशा 1 आता है, दैट मीन्स इसका ये आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे रूट सप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, दैट मीन्स आप इस रूट को पहले चेंज करोगे, रूट की वैल्यू लिख दोगे। 4th रूट है तो दैट मीन्स 1/4 होगा। आप हर जगह 4 की जगह आप क्या लिखोगे, 1/4। सॉल्यूशन a to the power x by a to the power y into 1/4, ठीक है, a to the power y by a to the power r into 1/4 and a to the power r by a to the power x by 1/4, ठीक है। अब उसी तरह से जैसे आपने पिछले क्वेश्चन को किया है, यहाँ पे भी आप सबके ऊपर सेपरेटली पावर अप्लाई करोगे। a to the power x मल्टीप्लाई बाई 1/4 इज x/4, तो मैं इसको यूँ लिख सकती हूँ x/4, राइट, डिवाइडेड बाय a टू द पावर y/4 आपने लिख लिया। a टू द पावर y/4 डिवाइडेड बाय a टू द पावर r मल्टीप्लाई बाई 1 इज r/4, ठीक है। इसी तरह a टू द पावर r मल्टीप्लाई बाई 1 इज r/4 डिवाइडेड बाय a टू द पावर x मल्टीप्लाई बाई 1 इज x/4। अब यहीं से आप देख सकते हो ऊपर नीचे जब सेम एक्सपोनेंट्स होंगे या सेम बेस के साथ सेम एक्सपोनेंट होगा तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे a टू द पावर y/4, a टू द पावर y/4 ऊपर नीचे है, कैंसिल हो जाएंगे। a टू द पावर r/4, a टू द पावर r/4, ये दो कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह से ये और ये कैंसिल होंगे। दैट मीन्स आप इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिखोगे, सारे कैंसिल हो गए, तो दैट मीन्स 1 आंसर आएगा। अब इस एक्सरसाइज के जो बाकी पार्ट्स ही क्वेश्चन नंबर 8 to 14, इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप यहाँ तक देख लीजिएगा, कोई डाउट्स हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिएगा, और साथ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।